FCC solar street light, NSIC, ISO and CE approved Government of India। शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय नियमता के अनुसार लगाया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूटरशिप एवं अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं YES24 न्यूज़ और मैं हूं कौशर अली। आपको पता है जैसे कि हमारा एक प्रोग्राम चल रहा, खास प्रोग्राम इस चुनाव को लेकर के कि नेताजी बताई ना विकास कब हुई। इसी के कड़ी में हम आज रघुनाथपुर के एक ऐसे पंचायत में जिसका नाम है पकोलिया, लेकिन वहाँ हम जिस गांव में हैं वो गांव जो है कि शुरू से आज तक जो है या हमेशा जो है कि राजनीति का एक सबसे ज़्यादा गर्म जगह माना जाता है। जी हाँ, हम प्रतापपुर में हैं, जहाँ से बिहार की राजनीति की शुरुआत होती है। चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष, सबकी राजनीति का जो है कि शुरुआत जो होती है वो प्रतापपुर से ही होती है। और आज हम उसी गांव में हैं। हम आज इस गांव के लोगों से बात करेंगे कि जितने भी अभी यहाँ के जो जनप्रतिनिधि अभी फ़िलहाल में हैं वो किस पार्टी के हैं और उन्होंने जो वादा किया था वो क्या अभी तक इसमें वो खरे उतरे हैं या नहीं, क्योंकि चुनाव बहुत करीब है। गांव के भी बहुत सारे लोग हैं, मैं आपको दिखा देना चाहता हूं। यहाँ कई युवाएं हैं, कई ऐसे नौजवान हैं जो बाहर भी रहते थे, लेकिन उन लोगों की एक अपनी पहचान रहती थी। यहाँ कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं जो लोग काफ़ी मतलब राजनीतिक समझ भी रखते हैं, लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात होता है वो विकास की बात जो होती है, जो हर राजनीतिक दल ये बात करती है कि हमने विकास किया, क्या किया, कहाँ किया। उन सब चीज़ों को ग्राउंड रिपोर्ट पे जानने के लिए हम आज प्रतापपुर में हैं। हम यहाँ कुछ युवाओं से भी बात करेंगे कि यहाँ पे आप लोगों ने जो सोच के वोट दिया, क्या आपके जनप्रतिनिधि उस पर खरे उतरे हैं। जो छोटी मोटी बुनियादी ज़रूरतें थी वो तो पूरा हो गई, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब पूरा हो ही गया, चुनाव भी है, तो अब नया एजेंडा क्या होगा इनके विधायक जी का जो अभी वर्तमान में है, या जो नया कैंडिडेट आएगा वो किस मुद्दे को लेकर के आपके गाँव में आएगा। इन्हीं सब बातों के लिए मैं एक ऐसे नौजवान है उनसे भी मैं बात करूंगा। बाबू, आप जरा आगे आइए। क्या लग रहा है कि आपके यहाँ जो ज़रूरत चीज़ें हैं, जो सरकार जो घोषणाएं की हैं, जो आपके विधायक जी ने कहा था, क्या सब कुछ पूरा हो गया है क्या यहाँ पे? देखिए, ज़रूरत तो बहुत हद तक मतलब ठीक है, लेकिन कुछ मैं कहना चाहूँगा एजुकेशन के बारे में। एजुकेशन के बारे में यहाँ पे जो स्कूल है वहाँ पे टीचर तो रहते हैं लेकिन बच्चा रहता नहीं है। अभी तो खैर लॉकडाउन चल रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन पहले मैंने देखा यहाँ पे टीचर यहाँ पे रहते नहीं है, रहते हैं पर बच्चों को पढ़ाते सही से नहीं है। वो अपने में समझ लीजिए मीटिंग करते रहते। एजुकेशन के बारे में, टावर के बारे में भी आप कुछ बोल रहे थे कि जी हमारे यहाँ टावर नहीं रहती, नेटवर्क नहीं रहता। कोई भी अगर नेट चलाना है तो आप जाइए नहर पे टेढ़ी घाट में जाके हमारे बगल में वहाँ पे जाके बड़ी से चलाइए। प्रतापपुर में कोई नेटवर्क नहीं है। तो ये जो टेढ़ी घाट जो बता रहे हैं या नहर बता रहे हैं, आपके घर से कितना दूर है? आधा किलोमीटर दूर है, 1 किलोमीटर दूर। आप आधा किलोमीटर दूर जाकर के नेटवर्क की बात करते हैं? जी, हम व्यक्ति करते हैं, बात करते हैं। बहुत सारा लड़का व्यक्ति कर देगा, बता देगा। सवाल ये उठता है कि जब हमारे इरफान भाई कह रहे थे कि सब कुछ ठीक है, छोटी मोटी बुनियादी ज़रूरतें हो चुकी हैं, लेकिन भाई कह रहे हैं कि नेटवर्क लाने के लिए, नेटवर्क से बात करने के लिए आधा किलोमीटर दूर जाना होता है। तो मेजर प्रॉब्लम तो यही है। हम बात करेंगे एक और भाई से। क्या लग रहा है कि जो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसके लिए आप लोगों ने कहीं किसी जनप्रतिनिधि से बात किया या किसी जिलाधिकारी से बात किया आपने इसके लिए? जी, इसके लिए ये जो एयरटेल ये सब का, इसका ऑफिस में बहुत बार बात हुआ है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो फिर आगे अभी तो हमको पता नहीं है, हम क्योंकि गांव में ज़्यादा दिन से है नहीं। मोबाइल तो इस्तेमाल करते होंगे ना? हाँ, क्या लग रहा है? मोबाइल तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वही गांव से बाहर जाना पड़ता है। कभी ये पास के गांव में, कभी सिटी में, कभी उधर। बहुत बड़ा प्रॉब्लम हमको लग रहा है कि चूँकि आज के टाइम में सोशल एक्टिविटीज़ अगर है कुछ, मोबाइल है। आज लोग मोबाइल को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं, और उस हालात में अगर प्रतापपुर गांव में अगर नेट काम नहीं कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन चलिए, अच्छी बात है। मैं आपसे एक बात करूंगा कि ये जो अभी चुनाव आने वाला है, इस चुनाव में आप लोग क्या सोच के अब वोट देंगे? एजुकेशन का मामला यहाँ पे पूरा तरह से खराब है। यहाँ पे कोई एजुकेशन के क्षेत्र में काम नहीं हुआ है किसी भी तरह से, पूरे जिला में या पूरे बिहार में। हाँ, एकदम जीरो मीन्स जीरो। कोई एम्प्लॉयमेंट का काम नहीं हुआ है यहाँ पे, पूरे बिहार में नहीं हुआ है। ये तो प्रतापपुर छोड़िए, पकवलिया छोड़िए, तो इसी पे होगा चुनाव इस बार।
आप लोग नीतीश कुमार को कितना मतलब नंबर देंगे, खास करके विकास के मामले में? जैसे इरफान भाई बोल रहे थे कि यहाँ कुछ काम हुआ है, तो ये इस सरकार की क्या इसमें योगदान है? पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, इसमें तमाशा हुआ है। आरजेडी के साथ, कभी बीजेपी के साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ। यहाँ कोई काम नहीं हुआ। यो क्या बोलते हैं, पलटू राम वाला स्थिति है यहाँ पे, और कुछ नहीं हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है काम, इलेक्ट्रिसिटी में हुआ है, रोड में हुआ है, उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में जीरो, एकदम जीरो। सारे लोग ऐसे हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे एक ही कोई कैंडिडेट आए और यहाँ सब कुछ समेट के लेके चला जाए। ये आपको सोचना है कि आपके लिए क्या कर रहा है ये पार्टी, और कौन मतलब ऐसा विधायक या कोई भी प्रतिनिधि हो आपसे जो वादा किया वो पूरा कर रहा है कि नहीं। क्या लग रहा है इमरान भाई कि आने वाले समय में फिर आप वही चुनाव करेंगे क्या, फिर उसी तरीके से? बिल्कुल नहीं, बात मैंने जो कही मुतमईन की नहीं की। मैंने कहा जो छोटी मोटी बेसिक नीड्स वो पूरी हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये नहीं समझ के बैठा हूँ विकास का मतलब अनुप नहीं होता है। विकास का मतलब विकास ही होता है, जो कि सच्चाई ये है कि विकास नहीं है। अगर आप सिर्फ रोडवेज को विकास समझते हैं, ये आपकी भूल है। इलेक्ट्रिसिटी आ जाने को आप विकास समझते हैं, ये आपकी भूल है। विकास का मतलब सबसे पहले हमें समझना होगा कि विकास किस सेंस में आप विकास चाह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि नाली बना देना विकास है, वो विकास नहीं है। तो मेरी समझ से मैं ये कह रहा था कि ठीक है, एक रोड हमारी जो बेसिक नीड्स थी वो है, उससे बियॉन्ड भी जाना चाहिए। अब क्या चाहते हैं आप लोग, और कितना काम होना चाहिए था? अभी जो अगला जो जनप्रतिनिधि आने वाला होगा तो उससे आप लोग क्या चाहिए, क्या सोच के वोट देना होगा अभी? देखिए, वोट जहाँ तक बात है, वो मेरा जो पर्सनल थॉट है, हमें सबसे पहले चाहिए सीवान को समृद्ध बनाने के लिए। इसके लिए हमें यहाँ सबसे पहले रोजगार का इंतजाम करना होगा। जो फैक्ट्रीज हमारे यहाँ थी पहले से बंद पड़ी हैं, उसको चालू कराना। अब मैंने नहीं देखा कि यहाँ सीवान का कोई ऐसा एमएलए है जो इस चीज़ को विधानसभा में उठाया हो। कोई इस पर सवाल नहीं करता है। मुझे तो नहीं, मैंने तो देखा ही नहीं कि जो अच्छे सवाल करते हो वो सवाल उलझुल सवाल करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि हम सीवान के लिए, हमारे जो कंस्टिट्यूएंसी है लोकल, हमारे जो रघुनाथपुर है, यहाँ के लिए हमारे जो कैंडिडेट होंगे उनका अपना क्या मत है, वो क्या इस बार भी पार्टी को देख के वोट किया जाएगा कि ऐसे प्रत्याशी को देखा जाएगा जो काम करने वाला हो? नहीं, मैं तो कभी पार्टी को नहीं देखूंगा इस बार, है ना। मैं कैंडिडेट देखता हूँ कि कैंडिडेट डिजर्विंग है या नहीं है, या ऐसे ही कोई उठ के आता है और कैंडिडेट बन जाता है, अनाउंस कर देता है कि हाँ मैं युवा हूँ, हाँ मैं इतने साल का मुखिया रहा, मैं ये रहा और मुझे एमएलए बना दीजिए। ऐसा नहीं होगा। इस बार देखेंगे डिजर्विंग है कैंडिडेट, कैपेबल है या नहीं है, वो विधानसभा में सवाल कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये देखिए। बहुत सारे ऐसे यहाँ युवा हैं जिससे हम बात करेंगे। बाबू इधर आओ, तुम लोग इधर आओ। तुम लोगों में वोट कोई दिया इस बार? कोई वोट नहीं दिया है। इसका उम्र हो गया वोट देने लायक, तुम्हारा तो हो गया है। इस बार तुम वोट दोगे? तुम्हारा हो गया है? नहीं हुआ है। पढ़ाई करते हो ना? विकास का मतलब क्या होता है? कोई लड़का, चलिए कोई बात नहीं। आप लोगों में से कोई बताएगा? इधर आओ। आप लोगों में से कोई, विकास का मतलब क्या होता है? नाम क्या है तुम्हारा? आसिफ रजा। कहाँ पढ़ते हो तुम? हम जेड इस्लामी हैं? लाउडली बोलो। जेड इस्लामी है। कौन क्लास में पढ़ते हो? बीबीए में। विकास का नाम सुने हो ना? हाँ। किसका नाम है विकास? विकास सर किसी का, कोई आदमी का नाम नहीं है। विकास का मतलब सर मेरे आसपास जगह में कोई काम कराया जाए सर, डेवलपमेंट कराया जाए। जो सर हमारे किसी चलने रोड जैसे सर दिक्कत नहीं हो, सब सही हो सर। ये विकास। नाम क्या है तुम्हारा? आसिफ रजा। वोटर आई डी बना? नहीं बनाया, अगला साल बनेगा। अगला साल बनेगा। हाँ। लेकिन इतना तो पता है कि विकास क्या होता है। हाँ। तुम लोगों में से और कोई बताएगा विकास के बारे में? चलिए कोई बात नहीं। चलिए, तो लड़का अच्छा बताया कि विकास का मतलब किसी का नाम नहीं है, बल्कि विकास वो होता है जिस पे हम लोग चलते हैं या जिस सुख सुविधाओं की बात की जाती है, विकास उसी का नाम है। क्या लग रहा है, विकास नजर आ रहा है कहीं पे? अभी तो कोई कहीं दिखा नहीं, क्योंकि मेरा मोहल्ला में नाला ही नहीं बना है। विकास कहीं नहीं दिखा है। चलिए, आपको कहीं विकास दिखा है क्या? जी, विकास अभी हुआ है, रोड बना हुआ है। बाकी और कुछ नहीं हुआ है। नाला बना हुआ है। रोड और नाला को ही विकास कहते हैं? जी, इसी को विकास कहते हैं। जी, उसी को विकास कहते हैं। बाकी और कुछ विकास होगा, बनता है तो उसको विकास बोलते हैं। चलिए। क्या आपको लग रहा है विकास किसे कहते हैं बॉस? आप तो थोड़ा सा अच्छा बोल लेते हैं इस मैटर में। ये विकास जो है अभी के लिए, ये चाहे सेंट्रल हो या स्टेट, ये भ्रष्टाचार को ही विकास बोला जा सकता है अभी के डेट में। क्योंकि जो सेंट्रल में बैठा हुआ है वो भी है बहुत बड़ा झूठा वो, और वो विकास को लेके ही आया था, लेकिन उसका विकास अभी तक मिला नहीं, सिवाय झूठ के। अब वही हाल है जो यहाँ का स्टेट गवर्नमेंट है उसका।
ये सारे के सारे भ्रष्टाचारी हैं। विकास पता नहीं, इनको समझ में नहीं आ रहा विकास किसको बोलते हैं। ये हमें बरगला रहे हैं कि विकास यही है। विकास पुरुष के बारे में तो पता है ना, विकास पुरुष सिवान के लिए कौन है? साहबुद्दीन। कौन है? साहबुद्दीन है। तो अब तुम लोग कैसे पता चल गया विकास क्या होता है? तो लड़का कह रहा था कि हमको विकास के बारे में पता ही नहीं था। विकास का मतलब क्या होता है? विकास नाला हो गया, एजुकेशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें। नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद ताबिश अली। ताबिश अली। हाँ। वो उस वक्त लड़के थोड़े शर्मा गए थे, लेकिन अब इनको लग रहा है कि नहीं, विकास सच में नहीं हुआ था और विकास गायब हो गया था। विकास चूंकि एक ऐसा नाम हो गया आज के टाइम में, या तो लोग कहने से शर्मा रहे हैं, उन लोगों को लग रहा है कि नहीं किसी का नाम हो सकता है, लेकिन जो सच्चाई है वो यहाँ लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं इस बात को कि नहीं, विकास सिर्फ एक नाम था और वो एक हवा था राजनीति का। जैसे एक लड़के ने बताया कि विकास पुरुष का नाम कहा जाता था शहाबुद्दीन साहब, जो कि सिवान में जिन्होंने काम किया, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन हकीकी तौर पे देखा जाए तो आज उनका गांव जो बुनियादी ज़रूरतों से जो मायूस है, जो अभी नहीं हो पाया है, इसके लिए आने वाले चुनाव में अब ये कौन करने वाला है हमारे गांव का, हमारे सिवान का, जो एक भविष्य अलग तय हो सके। मैं अपने सहयोगी फिरोज आलम के साथ प्रतापपुर गांव से कौशर अली।